आज की इस वीडियो में एसिम्पटोट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। एन एसिम्पटोट्स इज अ लाइन दैट अप्रोचेस क्लोजर टू अ गिवन कर्व एज वन और बोथ ऑफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स टेंड टू इन्फिनिटी बट नेवर इंटरसेक्ट्स और क्रॉसेस द कर्व। देखिए कहना क्या चाह रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कर्व है, जैसे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, इधर टेंड करा है इन्फिनिटी की तरफ, तो क्या कर रहा है कि आपका एसिम्पटोट्स, ये देखिए ये एसिम्पटोट्स है, ये कर्व के नियरर आ रहा है, मतलब और पास आते जा रहा है, या कहें कर्व एसिम्पटोट्स के पास आते जा रहा है या एसिम्पटोट्स कर्व के पास आते जा रहा है, दोनों बात ये की है। देखिए कह रहा है क्या, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये देखिए ये एसिम्पटोट्स, ये जो लाइन है ये आपके कर्व के पास आती जा रही है, या एसिम्पटोट्स कर्व के पास आती जा रही है, या कह सकते हैं कि कर्व एसिम्पटोट्स के पास आता जा रहा है। एन एसिम्पटोट इज अ लाइन दैट अप्रोचेस क्लोजर टू ए गिवन कर्व एज वन और बोथ ऑफ द एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। ये देखिए वाई कोऑर्डिनेट है इधर, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, वन और बोथ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स टेंड टू इन्फिनिटी बट नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉसेस द कर्व। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और न ये कर्व जो है आपके एसिम्पटोट्स को क्रॉस करेगा। अब देखते हैं, देखिए अब रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स क्या होता है। दो तरह के एसिम्पटोट्स होते हैं, एक रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स एंड ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। तो रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स क्या होता है, पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि एसिम्पटोट विच आर पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस इज कंसिडर्ड टू बी एज अ रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स। जैसे ये देखिए, ये आपका मान लीजिए ये ओरिजिन है यहाँ, तो ये देखिए आपका वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स है। तो ये एसिम्पटोट्स किस कैटेगरी में आएंगे, ये रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स की कैटेगरी में आएंगे। अब देखिए ये ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और नॉर वाई एक्सिस। ये देखिए ये एसिम्पटोट्स है, ये ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये आपका किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, जो भी कह दीजिए। तो ये मतलब कि पैरेलल नहीं है एक्स और वाई एक्सिस के। एन ऑब्लिक एसिम्पटोट्स अकर्स व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द दैट ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर। जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस टू, जो डिग्री है आपकी न्यूमरेटर की ग्रेटर देन है आपके डिनोमिनेटर से, तो इस टाइप के, इस कंडीशन में आपको ऑब्लिक एसिम्पटोट्स मिलेगा। अब आते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग रेक्टेंगुलर एसिम्पटोट्स। To find an asymptote parallel to x-axis, equate to 0 the coefficient of highest power of x in the इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब ये तो अभी डिफिनेशन से उतना क्लियर नहीं होगा, जब एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। और ये देखिए ये आपका पैरेलल टू एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालने की बात हो गई, और ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स के लिए टू फाइंड एन एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वाई इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब देखिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। जैसे मान लीजिए ये कर्व दिया है 4x² प्लस 9y² इक्वल्स टू x²y²। तो बेसिकली आपको करना क्या है, हम अब देखिए आपको बेसिकली करना क्या है कि x² y² के टर्म को लेफ्ट साइड भेजें, तो ये हो गया 4x² माइनस x²y² और 9y²। तो x² कॉमन ले लिए तो ये क्या हुआ, 4 माइनस y² प्लस 9y² इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करा है कि अगर हमको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फाइंड करना है, टू फाइंड एन एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो इसमें देखिए कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का क्या है, x²। तो ये 4 माइनस y² इसका कोफिशिएंट होगा। अब हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के, तो जो लाइन मिलेगा हमको वो होगा आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। तो 4 माइनस y², ये इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो देयर आर टू हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स विच आर y इक्वल्स प्लस 2 और y इक्वल्स टू माइनस 2।
एंड ये आपका क्लियर हुआ कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पोटोट्स कैसे निकालेंगे। अब एसिम्पोटोट्स इक्वेशन देखिए, जनरली एसिम्पोटोट इक्वेशन कैसे फाइंड होंगे अगर आप वर्टिकल एसिम्पोटोट्स की बात करते हैं तो x इक्वल्स टू a इज अ वर्टिकल एसिम्पोटोट्स ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर x इक्वल्स टू a आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स एनी गिवन कर्व का एसिम्पोटोट्स है तो लिमिट x टेंस टू a माइनस जीरो, यानी कि a से बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम a के लेफ्ट साइड में आएंगे। देन एफ एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी और लिमिट x टेंस टू a प्लस जीरो एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। मतलब कि अगर a के थोड़ा सा राइट साइड जाए तो वो हो सकता है कर्व की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करे। तो इसको हम यहाँ से अभी समझते हैं तो और क्लियर होगा। हॉरिजॉन्टल सेम इसी तरह हॉरिजॉन्टल एसिम्पोटोट्स में y equals to fx is a given curve, let y equals to be a horizontal asymptote. Given that y equals to be a horizontal asymptote, it is this line, then limit x tends to plus infinity. देखिए x tends to plus infinity, then the value of curve tends to y equals to b. Limit x tends to plus infinity of fx, then fx equals to b, यानी कि जो कर्व की वैल्यू है जैसे जैसे आप x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी तो कर्व की वैल्यू b की ओर टेंड कर रही है। ये कंडीशन इस तरह भी हो सकती है कि x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स देन एफ एक्स टेंस टू बी b, ये कंडीशन भी हो सकती है। तो बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, तो इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए ये अगर वर्टिकल एसिम्पोटोट की बात करें तो ये ऐसे भी हो सकता था या फिर ये ऐसे भी हो सकता था, प्लस इन्फिनिटी को टेंड करे या माइनस इन्फिनिटी को टेंड करे, तो वही चीज़ है। अब देखिए इसमें अब सेम पिछला कर्व लेते हैं और हम वर्टिकल एसिम्पोटोट निकालते हैं। तो सेम कर्व उसी तरह शिफ्ट किए इसको इधर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम वाई स्क्वायर का टर्म अलग कर लिए, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वाई ये आ गया आपका वाई स्क्वायर। इसके कोफिशिएंट को जीरो करेंगे तो लाइन जो एसिम्पोटोट से पैरेलल टू वाई एक्सिस मिलेगा, यानी कि वाई की पावर जो मैक्सिमम पावर है उसके कोफिशिएंट को जीरो करेंगे तो वाही याद रखिएगा कि वाई के पैरेलल ही आपको मिलेगा एसिम्पोटोट से, यानी कि एक्स इक्वल्स टू समथिंग के फॉर्म में। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वेट किए जीरो के, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, देन इट गिव्स एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस थ्री। Then we get two vertical asymptote which are x equals to plus 3 and x equals to minus 3. एक और एग्जांपल लेते हैं, let y equals to 3x minus 2 upon x plus 1. अब देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस, अब हमको यहाँ से ये क्लियर है कि अगर x इक्वल्स टू माइनस वन होगा, अरे सॉरी x इक्वल्स टू माइनस वन होगा तो y आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, y आपका अनडिफाइंड होगा। तो हम मान लीजिए कि वन से थोड़ा सा लेफ्ट रहते हैं, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस वन के थोड़ा लेफ्ट में रहते हैं, तो माइनस वन माइनस एच टेंस टू जीरो, अ पॉजिटिव वेरी स्मॉल क्वांटिटी, देन वी आर लेफ्ट टू द पॉइंट x इक्वल्स टू माइनस वन। उसको पुट किए x की जगह माइनस वन माइनस एच पुट किए तो ये आपको मिला ये एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद डिवाइड करने के बाद ये एक्सप्रेशन मिला। तो 5 अपॉन एच टेंस टू जीरो, देन 5 अपॉन एच टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 3 टेंस टू इन्फिनिटी, यानी जब आपकी एक्स टेंस टू माइनस वन से लेफ्ट साइड की थोड़ा सा शिफ्ट होने पे आपकी वैल्यू किधर टेंड कर रही है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है। तो अभी अब एग्जाम्पल में हमने यही चीज़ बताई थी कि अगर कोई वर्टिकल एसिम्पोटोट्स है देन एक्स टेंस टू लेफ्ट साइड ऑफ दैट पॉइंट एंड right side of that point, a very minute movement will give the value plus infinity or minus infinity. Similarly limit h tends to जीरो, माइनस वन के अब राइट साइड थोड़ा सा शिफ्ट हुए तो देखिए वैल्यू किधर टेंड कर रही है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया यहाँ से तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, यानी कि जो आपका x इक्वल्स टू माइनस वन है
ये आपका वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। अब देखिए, ये तो हम सिंपली देख के फाइंड कर लिए, लेकिन ऊपर जो डेफिनेशन दिए थे कि कोफिशिएंट को जीरो करने का तरीका जो था, अब उससे हम उसको यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या था आपका, y इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस 2। अब ये देखिए, अब हम y को अलग कर लिए, x प्लस 1 और माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। फॉर वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या करना है, यानी कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि y के कोफिशिएंट को हमको जीरो करना है, जीरो को इक्वेट करना है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली गिव दे देगा आपका वर्टिकल एसिम्पटोट। फॉर वर्टिकल एसिम्पटोट मेक कोफिशिएंट ऑफ y विथ हाईएस्ट डिग्री इक्वल टू जीरो, देन x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, it implies that x equals to minus 1. This is the vertical asymptotes. Similarly, this result we have obtained from the simple observing the function. अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की। तो सिमिलरली वही प्रोसीजर, अब यहाँ पे x कॉमन लिए और y माइनस 3 वाई माइनस 2 हो। अब देखिए यहाँ पे अब मेकिंग क्या करना है हमको, अब हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, x का 1 है। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फाइंड करना है, तो यानी कि एसिम्पटोट विच आर पैरेलल टू x एक्सिस, देन वी हैव टू मेक कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x equals to 0, then it implies that y minus 3 equals to 0, then y equals to 3 will be a horizontal asymptotes. अब देखिए इसको हम कर्व को ड्रॉ करते हैं, तो ये कुछ कर्व इस तरह का मिलेगा। तो देखिए दो एसिम्पटोट्स हमको मिल गए, एक हमारा x इक्वल्स टू माइनस 1 और एक y इक्वल्स टू 3। अब देखिए कुछ नॉर्मल कंडीशंस को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। If the degree of polynomial both in numerator and denominator is equal, then divide the coefficient of highest degree terms to get the horizontal asymptotes. अब देखिए पीछे एग्जांपल में ये क्या था, आपका कर्व है आपका y इक्वल टू 3x माइनस 2 और x प्लस 1। इसकी देखिए ऊपर वाले की डिग्री क्या है 1, नीचे वाली की डिग्री 1। तो यहाँ पे दोनों की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। अब देखिए ये सेंटेंस क्या कह रहा है, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल, देन डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स टू गेट द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। अब तो देखिए ऊपर x का हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट क्या है 3 और नीचे क्या है 1, तो दोनों को डिवाइड किए 3/1, तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स देगा, y इक्वल्स टू 3 विल बी ए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। और सिंपली ये देखिए, ये तो एक तरीके से निकाले लिए हैं, लेकिन अगर हमको डायरेक्टली बताना हो तो हम क्या क्या देख सकते हैं। तो ये देखिए, इसका हाईएस्ट एक्स के पावर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे क्या है 1, तो y इक्वल्स टू 3 है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। और यहाँ से देखिए हम जो रिजल्ट पाए थे, ऊपर हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स का रिजल्ट पाए थे, ये देखिए ये सेम है ना, y इक्वल्स टू 3, और सिंपली हम यहाँ से डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को ये सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया है कि ताकि फटाफट निकल जाए। और फॉर वर्टिकल एसिम्पटोट्स तो डिनोमिनेटर को आपको इक्वेट कर देना है जीरो के, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इट विल गिव x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1 विल बी अ वर्टिकल एसिम्पटोट्स। If the degree of numerator is less than the degree of denominator, then horizontal asymptotes will be y equals to 0. अब देखिए क्या करें, अगर डिग्री आपकी न्यूमरेटर की कम है डिनोमिनेटर से, तो ऑटोमेटिकली y इक्वल्स टू 0, यानी कि x एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होगा। अब इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए मान लीजिए गिवन कर्व है आपका y इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 1, एक्स की न्यूमरेटर की मतलब न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, और नीचे क्या है 2, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री आपके डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। तो इस कंडीशन में ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या होगा, y इक्वल्स टू 0, यानी कि x एक्सिस होगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये x को
नीचे लाके डिवाइड किए तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स आएगा और 2 अपॉन एक्स ये आ गया। तो वेन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी तो एक्स की वैल्यू क्या इन्फिनिटी आएगी, 2 अपॉन एक्स यानी कि 2/इन्फिनिटी, 2/इन्फिनिटी क्या देगा आपको 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0, यानी कि y टेंस टू 0, y टेंस टू 0 यानी कि x एक्सिस, x एक्सिस यानी कि आपका जो एसिम्पटोट्स होगा वो x एक्सिस ही होगा, y टेंस टू 0। तो यहाँ से ये कंडीशन क्या है, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स y इक्वल्स टू 0 विल बी ऑब्टेन। If the degree of numerator is greater than the degree of denominator, then there are no horizontal asymptotes. कोई भी horizontal asymptotes नहीं होगा इस कंडीशन में। देखिए इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, देखिए न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2 और डिनोमिनेटर की 1। जब डिग्री आपका न्यूमरेटर की ज़्यादा हो जाएगी आपके डिनोमिनेटर से तो बोल रहा है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा, कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा, यानी कि इस कंडीशन में आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए इस कर्व को प्लॉट किए हैं तो देख रहे हैं ये ऑब्लिक एसिम्पटोट्स मिला और इसके डिनोमिनेटर कब 0 होगा, देखिए x इक्वल्स टू 0 पे आपका ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, यानी कि x इक्वल्स टू 0 यानी कि y एक्सिस, यानी कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स तो हमारा मिल गया y एक्सिस, लेकिन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा इस कंडीशन में। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। प्लीज़ like, share and subscribe if you learn from the video.